नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं लेकर आई हूं 16 फरवरी सोमवार से 22 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। और ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सप्ताह पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, जो कि 17 फरवरी को लगने वाला है और 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाएगी। ये सप्ताह हमें सिखाता है साहस, आत्मरक्षा, ऊर्जा की सुरक्षा और ग्रहण काल में सतर्कता। सूर्य ग्रहण के समय ऊर्जा कमजोर होती है, इसीलिए इस सप्ताह में हर राशि के लिए ग्रहण से बचाव और सकारात्मक शक्ति बनाए रखने के कुछ विशेष उपाय लेकर आई हूं। तो इस वीडियो को, इन उपायों को जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति से। सबसे पहले चंद्रमा की ही बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर वे मकर राशि में लक्ष्मी नारायण योग मंगल के साथ बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुंभ राशि में सूर्य, शुक्र और बुध और राहु इन चारों ग्रहों के साथ युति करते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि में चंद्रमा शनि के साथ विष योग का भी निर्माण करेंगे। वहीं केतु इस सप्ताह सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और गुरु इस सप्ताह मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। अतः इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन का, इन परिस्थितियों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, ये जानने के लिए ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखें। और शुरू करते हैं हम इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। और रोजाना की तरह शुरू करेंगे प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10th, 11th, 12th और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, वर्क प्लेस पर शुभ समाचार मिलेंगे, अटका हुआ प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। वहीं पिता से भी आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय जल्दबाजी में डिसीजन न लें। हालांकि किसी व्यक्ति को अगर उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। इस समय किसी की बातों में न आकर अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। विवेक का इस्तेमाल करें, यानी भ्रमित ना हो और कंफ्यूज ना हो। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर को लेकर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको अपने जीवन में मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके डिसीजन बहुत ही स्ट्रांगली सामने आते हुए भी दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य मंत्र का 11 बार जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए लक को बढ़ाने वाली रहेगी। इस समय लक आपका साथ देगा, लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। वहीं करियर में भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के जो गोल्स बनाए हुए हैं, उन गोल्स को आप इस समय अचीव करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय काम का बर्डन थोड़ा अधिक रह सकता है, पिता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी रह सकती है, इसलिए बोलते समय, शब्दों का प्रयोग करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा ब्लंट होकर न अपने कुलीग से बात करें, न अपने बॉस से और न ही अपने पिता से। वहीं इस समय लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी, परंतु आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय सावधानी रखनी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय अनर्गल खर्चों से आपको बचना होगा। परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। उपाय के तौर पर घर में गुड़ और गेहूं ग्रहण काल के दौरान एक साइड में रख दें और ग्रहण के बाद इन गुड़ और गेहूं का दान कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8th, 9th, 10th और 11th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको कम्युनिकेशन से अच्छा लाभ मिलेगा। ससुराल वालों से शुभ समाचार मिलेंगे।
इस समय आप अचानक लाभ की स्थितियों को प्राप्त कर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो तो सोच समझकर आगे बढ़िएगा। कोई भी बड़ी रिस्क आपको लेने से बचना है। पहले अधूरे कामों को पूरा करें, उसके बाद नई प्लानिंग करें। ये समय पॉजिटिविटी प्राप्त करने का है, इसीलिए इस समय स्पिरिचुअल कामों से आपको जुड़ना होगा। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, उनसे आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। ग्रहण काल के पश्चात आप तुलसी को जल अर्पित करें और तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7th, 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस में कुछ बड़े लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी, कुछ बड़े ऑफर आपको मिल सकते हैं। वहीं लाइफ पार्टनर से भी आपको गुड न्यूज मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। यात्रा करते समय सावधानी रखें, अजनबी लोगों से सावधान रहें, अपने कार्यों को गोपनीय तरीके से करने का प्रयास करें। वहीं इस समय लक फैक्टर आपका साथ नहीं देगा, इसीलिए आपको मेहनत अधिक करनी होगी। ओवर थिंकिंग से आपको इस समय बचना है और नेगेटिव नहीं सोचना है। पॉजिटिव होकर अगर आप अपने कार्य को करेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। पिता का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा। उपाय के तौर पर आपको ग्रहण काल के बाद स्नान आदि करने के पश्चात चावल का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6th, 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। नई योजनाओं पर काम आप शुरू कर पाएंगे। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए केयरफुली आगे बढ़ने का है। बिजनेस में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ें। जल्दबाजी में डिसीजन आपके लिए बिजनेस में नुकसान लेकर आ सकता है। वहीं लाइफ पार्टनर की सलाह को गौर करें, उन्हें इग्नोर न करें। यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। इस समय लंबी दूरी की यात्राओं को हो सके तो अवॉइड करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगाएगा। इस समय कोई स्पिरिचुअल यात्रा आपके द्वारा की जा सकती है। ग्रहण काल के पश्चात सूर्य देव को नहा धोकर अर्घ जरूर दें। उपाय के तौर पर ग्रहण काल के पश्चात सूर्य देव को अर्घ दें नहा धोकर। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5th, 6th, 7th और 8th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। 5th हाउस में चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगा। इसीलिए इस समय आपको अपने बच्चों से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। इस समय क्रिएटिव कामों में आपका मन अधिक लगेगा। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट का रहने वाला है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। ओवर स्ट्रेस न लें, अपने ऊपर वर्कलोड को हावी न करें और काम और कूल होकर रहें। इस समय लाइफ पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, उससे झगड़ा करने से बचें। इस समय बिजनेस में भी रूटीन के कार्यों को फॉलो करें, नए कार्यों की शुरुआत से बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए भावुकता से डिसीजन लेने का नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। इसीलिए किसी पर भी आंख मूंद के भरोसा ना करें। उपाय के तौर पर ग्रहण काल के बाद हरी मूंग की दाल का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपकी जो समस्या लंबे समय तक चल रही थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। नए घर का सपना पूरा होगा, नई प्रॉपर्टी का सपना पूरा होगा, नए वाहन की खरीदारी के भी योग बनेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय करियर को लेकर जल्दबाजी न करें। आपको अपने बच्चों के प्रति अवेयर हो जाना है, उनको थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दें ताकि उनकी बातों को, उनके मन के भावों को आप समझ पाए, जिससे वो गलत ट्रैक पर न जाए। इस समय आपको यात्राओं से बचना होगा, अपने राइवल से भी सावधान रहें। अपने कामों को आपको सीक्रेटली करना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में वीकेंड को आप एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर ग्रहण काल के बाद सफेद मिठाई मंदिर में जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी खत्म हो जाएंगे और वो संपत्ति भी मिलती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों से अच्छा लाभ मिलेगा। राजनीतिज्ञों के लिए ये समय बहुत ही जबरदस्त नेम और फेम का रहेगा। वहीं क्रिएटिव चीजों में आपका मन अधिक लगेगा। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचे। इस समय वाद विवाद की स्थितियों से बचे। प्रोफेशनल लाइफ में वर्कलोड अधिक हो सकता है। अपने आप को थोड़ा सा, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही चलाएं। और स्ट्रेस अगर आप अपने ऊपर लेंगे तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इस समय संतान पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब हो तो उस पर नजर रखें और उनकी बातों को गौर करें। अगर वो गलत ट्रैक पर है तो गुस्से से नहीं, प्यार से उसे समझाएं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए घर में रहकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का है। इस समय पारिवारिक सदस्यों के साथ की वजह से आप जल्दी ही अपनी हेल्थ रिकवरी करते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर ग्रहण काल के पश्चात काले तिल जल में प्रवाहित करें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2nd, 3rd, 4th और 5th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। इस समय आप रुपए पैसों से संबंधित मामलों में भी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। कोई अटका हुआ पैसा भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। परंतु फाइनेंशियल डिसीजन आपको सोच समझ कर लेने हैं। बजट फ्रेंडली कामों में इन्वेस्टमेंट करना है। हो सके तो इस समय इन्वेस्टमेंट से बचे रहें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी गलतियों को ऑब्जर्व कर उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। वहीं इस समय आप अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देंगे, जिससे कई सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होती हुई दिखाई देगी। उपाय के तौर पर ग्रहण काल के पश्चात पीली पुष्प से भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की 2nd, 3rd और 4th हाउस में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा। घर के बड़े आपके पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। वहीं वर्क प्लेस पर भी कुछ विशेष और शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको क्वालिटी कार्यों में इन्वेस्टमेंट करना है। अपनी एनर्जी और अपनी मेहनत दोनों का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। परंतु इस समय कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ना बोलें, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर चलेंगे तो आपके काम जल्दी होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। बजट देखकर चलें और अनर्गल खरीदारी से बचें। उपाय के तौर पर तिल के तेल का दीपक पीने के पानी के स्थान पर जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा।
अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12th आपकी खुद की राशि 2nd और 3rd हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है, परंतु इस समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस करने वालों के लिए ये समय बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी का रहने वाला है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कोई भी डिसीजन आपको फटाफट और उतावलेपन में नहीं लेना है। घर के बड़ों की सलाह या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके बहुत काम आएगी। इस समय आपको रिश्तेदारों से बातचीत करते समय अवेयर रहना होगा। आपको इन्वेस्टमेंट करते समय भी ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स हो सकती है, इसीलिए आप शांत रहें और मौन रहकर अपने कार्यों को करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने फैमिली, कजन्स और भाई बहनों के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। उपाय के तौर पर ग्रहण काल के बाद जरूरतमंद को नीला वस्त्र जरूर दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11th 12th आपकी खुद की राशि और 2nd हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। इस समय लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी। इस समय आपके काम फटाफट से होंगे। आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय खर्चों को थोड़ा सा मैनेज करके चलने का प्रयास करें। घर के बड़ों से ना उलझें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, रूटीन के कार्यों को ही पूरा करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय कुटुंब में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी अपनी फैमिली के साथ बढ़ेगी। उपाय के तौर पर ग्रहण काल के बाद जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये 16 फरवरी सोमवार से 22 फरवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर ये साप्ताहिक राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें, ताकि सारे राशिफल आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को संवारने के लिए कुछ अच्छी रेमेडीज करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करके मेरी टीम से संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।